1200 रुपए का डाटा यूज़ करता हूँ मोबलिंग का। कितने जीबी? ये जो इसमें 300 GB है। कि दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में एक इंडिया आता है जिसमें चीपेस्ट इंटरनेट सर्विस है 4G। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 4G इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन 4G की सर्विस भी इतनी पोर है कि वो होता 3G है। वो होता 3G एक्चुअली। इधर ऑन द अदर हैंड काफ़ी मुश्किल होती है पैकेजेस लेना। नहीं, पाकिस्तान ने नहीं वर्क किया। पाकिस्तान में तो लाहौर में आप आपको देख रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसे एरियाज़ हैं, मैं मतलब विज़िट करता रहता हूँ जिधर इंटरनेट सर्विस ही नहीं आती। बिल्कुल इंडिया ज़रूर करेगा, क्योंकि इंडिया ने अगर अप IT में इतना ग्रो किया और उसमें अपने लोगों की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। उधर 6G लॉन्च हो रही है, 7G आ रही है, 6G आ रही है, हम अभी 2G 3G पे फिर रहे हैं। इसी की वजह से इसके अंदर पूरी दुनिया है। इसके अंदर पूरी दुनिया है। अगर इंटरनेट नहीं है तो ये नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लोगों को जो इंटरनेट मिल रहा है वो कितना सस्ता मिल रहा है और कितना महंगा मिल रहा है, और अगर मिल भी रहा है तो उसकी स्पीड कैसी है। वो 3G स्पीड में चल रहा है, 4G चल रहा है, 5G चल रहा है, तो वो अपनी मुश्किलात जो है हमें बताएंगे। तो आइए पहले हम वीडियो देखते हैं, बाद में हम इस पर अपने विचार रखेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। इंटरनेट सर्विस की अगर बात करें आज के दौर में 2023 में कितनी ज्यादा अहमियत रखती है किसी भी कंट्री में। देखें, ये जो IT है, अब तो दौर ही IT का है, और IT की बहुत इम्पोर्टेंस है और इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए कि ये जितनी भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, पता है कि किताबों के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन इंटरनेट पे जितना भी हमारा स्टूडेंट्स है वो तो टोटल खासकर रिसर्च के स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट हैं, ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि बिजनेस कर सकते हैं। दुनिया से कनेक्टिविटी की बात करें वो बेहतर हो सकती है। इसी हवाले से अगर नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ पे अभी बिल गेट ने विजिट पे हैं और वहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर कनेक्टिविटी की बात करें, डिजिटल कनेक्टिविटी की, तो इंडिया चीपेस्ट कंट्री है। मतलब इजी वे है वहाँ पे डिजिटली कनेक्ट होने का। क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे इंटरनेट इतना सस्ता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? बिल्कुल सस्ता है। लेकिन इंडिया में इंटरनेट का जो सस्ता होने की सबसे बड़ी वजह जो है कि वहाँ की इंडस्ट्री ने ग्रो किया IT में, और वहाँ के जो लोग हैं वो भी इंटरनेट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, खासकर बिजनेस कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं। यूज तो हम भी करते हैं, और हम भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अब ये तलबा की जो और इवन असाजा की पॉइंट से ये इसके रेट्स जो हैं रेट्स ज़्यादा हैं। अगर बताना चाहें जो आप इंटरनेट सर्विस यूज कर रहे हैं, अगर मोबाइल का डाटा या पैकेज यूज कर रहे हैं, वो कितने का पर मंथ आपको एवरेजली पड़ जाता है? देखें जी, मैं 1200 रुपए का डाटा यूज़ करता हूँ मोबलिंग का। कितने जीबी? ये जो इसमें 300 GB है, 300 जीबी, और वो बहुत कम है। बहुत कम है 1200 का। इंडिया से जो लोग देख रहे हैं, दोस्तों, हम 250 का नेट डलवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये का, और देखिए क्या कह रहे हैं भाई साहब, 1200 का। हाँ ठीक है, उसमें डेटा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, लेकिन हम अगर अपने हिसाब से चले तो हमारे पास बहुत ही सस्ता है। और तो भैया पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है इस हिसाब से, क्योंकि महीना तो लगभग आ ही जाता है, कुछ ही दिनों में ही आ जाता है, 30 दिनों में आता है महीना, तो महीना आना ही है। तो फिर बहुत मुश्किल है यार इनको तो हालांकि हमें ये भी महंगा लगता है, लेकिन भैया बहुत अच्छा है यहाँ पाकिस्तान का। तो आप ही हाल देख रहे हो अभी। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। वो भी जरूर बताइएगा वहाँ पे क्या रेट चलते हैं इंटरनेट के। अच्छा, इस 4G है या 3G है जो आप यूज कर रहे हैं? मैं 4G इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन 4G की सर्विस भी इतनी पोर है कि वो होता 3G है। वो होता 3G एक्चुअली 3G ये है। ठीक हो गया। क्या वजह है कि हम टेक्नोलॉजी में नहीं उस तरीके से वर्क कर रहे, टेक्नोलॉजी में डेवलप नहीं कर रहे? इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें तो हम उस तरीके से डेवलप नहीं कर पा रहे। आपको नहीं लगता दुनिया से पीछे रह जाएंगे? इसमें हमारी जो गवर्नमेंट्स है, इसने बिल्कुल भी ज़रा भी इसमें दिलचस्पी नहीं ली। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए था कि इंटरनेट की जो कंपनियां हैं उनको ये फैसिलिटेट करती हमारे मुल्क में, और अच्छी से अच्छी इंटरनेट कंपनियां जो यहाँ आती जी। अच्छा, जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है IT में, जैसे वो ग्रो कर रहा है टेक्नोलॉजी में, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उसके पीछे यही चीज़ें मैटर करती हैं कि वहाँ पर इंटरनेट सर्विस बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, बहुत चीपेस्ट रेट में अवेलेबल है, स्टूडेंट्स जो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिव हो पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं? देखें, IT की वजह से ही तो हम IT विलेज हैं, हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। जो आम पाकिस्तानी पब्लिक है उस तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए कि भाई इंटरनेट भी उतना ही शायद जरूरी है आज के दौर में जितना आपके लिए रोटी जरूरी है? मेरे ओपिनियन के मुताबिक, कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में तो इस बात का इतना पता ही नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है कि आज के वक्त में जो है इंटरनेट कितना ज़रूरी है।
वो आज भी वो पहले वाली ज़िंदगी जी रहे हैं जब इंटरनेट दुनिया में आया ही नहीं था, जो या फिर हमारे देशों में आया ही नहीं था, वो दूर अमेरिका में था। तो उनको कुछ अहमियत है ही नहीं इंटरनेट की, उन्हें जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वो अपनी ही दुनिया में रह रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है इंटरनेट। तो आइए आगे देखते हैं वीडियो। मेरे ख्याल में आपकी ये बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि इंसान की खुराक के बाद जो दूसरा बड़ा सोर्स है कनेक्टिविटी का वो इंटरनेट है। इसी की वजह से इसके अंदर पूरी दुनिया है। इसके अंदर पूरी दुनिया है। अगर इंटरनेट नहीं है तो ये बेकार है। जी ठीक है, तो लिहाजा तालिब इल्म के लिए, उस्ताद के लिए, एक आम लेमैन के लिए इंटरनेट की अहमियत से जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे लास्ट में ये बता दें, इंडिया जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में और खास तौर पे इंटरनेट की सर्विस को अपनी पब्लिक के लिए बेहतर कर रहा है, अभी भी वो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आता है, टॉप 5 बल्कि कंट्रीज में आता है जो चीपेस्ट 5G इंटरनेट सर्विस दे रहा है, 4G सर्विस दे रहा है। ठीक है, क्या आने वाले टाइम में वो 5G भी ऐसे ही प्रोवाइड कर सकता है और आने वाले टाइम में मजीद बेनिफिट ले सकते हैं? बिल्कुल इंडिया ज़रूर करेगा, क्योंकि इंडिया ने अगर अब आईटी में इतना ग्रो किया और उसमें अपने लोगों की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ तलबा को जो ऑनलाइन सोर्सेज हर यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड है। हमें खुद पाकिस्तान के नंबर 1 अदारों में जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, यहाँ इंटरनेट की सहूलत इतनी पूर्ण मिल रही है, तो अदर अदार इंस्टीट्यूशन में क्या हाल होगा हमारा। अच्छा, टॉपिक जिसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों, पाकिस्तान के ये जो पत्रकार हैं या फिर जो भाई साहब से वो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि इंडिया में 5G आने वाला है। तो भाई साहब, इंडिया में तो 5G आ चुका है और कुछ कुछ जगहों पर तो चल भी रहा है। हाँ, वो बात ठीक है कि अभी सभी जगह नहीं आया, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर तो 5G चल भी रहा है और अच्छी स्पीड से चल रहा है। तो पाकिस्तान में आप देख लीजिए, वो खुद ही बता रहे हैं कि जो 4G की स्पीड है वो भी 3G के बराबर है। तो 5G आना तो अभी दूर की बात है। तो भैया, इंडिया फिर इस हिसाब से तो बहुत तरक्की में है और हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। तो आइए आगे वीडियो देखते हैं। आपकी फील्ड के साथ टच होता है। इंटरनेट की फैसिलिटी, इंटरनेट की अहमियत के हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आज के दौर में जितनी तेज़ी से इंटरनेट की वजह से दुनिया ग्रो कर चुकी है आईटी की फील्ड में, पाकिस्तान में क्या उस तरीके से इंटरनेट की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? अगर हम रेट की, प्राइस की बात करें या ओवरऑल बात करें? बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट की वजह से दुनिया ने बहुत ग्रो किया है। हर तरह से इंटरनेट ने हेल्प किया है लोगों को ग्रो करने में। कनेक्टिविटी में ग्लोबल विलेज हुआ है। हर जगह पे आप कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान में भी बहुत फैसिलिटीज़ है, बहुत ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं कि लोग बहुत काम कर रहे हैं। जैसे कि इस वक्त NFT चल रहा है, क्रिप्टो चल रहा है, प्लस दूसरी साइड है फ्रीलांसिंग की। हाँ, वो बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन फिर कुछ इदारे हैं जैसे IT, जैसे आपने कहा कि सॉफ्टवेयर हाउसेस, तो उधर तक ही लिमिटेड है। मतलब सॉफ्टवेयर हाउसेस तक ही लिमिटेड है, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बात करें इंडिया की बात कर लें, वहाँ पे इंटरनेट सर्विस बहुत चीप रेट पे प्रोवाइड की जा रही है। 4G कहा यह जा रहा है कि दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में एक इंडिया आता है जिसमें चीपेस्ट इंटरनेट सर्विस है 4G। बिल्कुल इंडिया इस IT के शोबे में हमसे बहुत आगे है। इंटरनेट की फैसिलिटी से लेके इंटरनेट पहुंचाना, सस्ते रेट्स पे पहुंचाना। इधर ऑन द अदर हैंड काफ़ी मुश्किल होती है पैकेजेस लेना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाना। तो बात बिल्कुल सही है, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस को काम करने की ज़रूरत है बहुत। इंटरनेट ना होने की वजह से, फैसिलिटीज उस तरीके से ना होने की वजह से पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से पीछे रहता जाएगा, दुनिया ग्रो करती जाएगी और हम पीछे रहते जाएंगे। बिल्कुल, आपको एक सेटबैक मिलता है, आप एक कदम पीछे हो जाते हो, आपको ट्रेंड्स लेट मिलते हैं, आप थोड़ा पीछे रह जाते हो। मतलब लेकिन खैर, करने वाला कोशिश करे, जैसे आपने भी बताया, उसी तरह चीज़ें इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करे तो कर सकता है। बिल्कुल आ सकती है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इंटरनेट सर्विस कौन सी यूज़ कर रहे हैं? जायज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, दोनों फ़ोन में मेरे जायज़ हैं। वो ठीक है, 4G, 2G, 3G? क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ, इधर तो इधर 4G आती है, 3G और 4G आती है, बाज़ औक़ात 3G, बाज़ औक़ात 4G आती है। आप पैकेज वगैरह करते हैं या आपको गवर्नमेंट लेवल से, मतलब जैसे वो पब्लिकली मिलता है कि यार आपको ये इंटरनेट सर्विस मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ? नहीं, अपना पैकेज लगाते हैं। वो मतलब 1000 रुपये का पैकेज होता है, वो लगाता हूँ मंथली में। मंथली 1000 रुपये में 4G मिल रहा है? हाँ, 4G मिल रहा है तकरीबन। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इंटरनेट सर्विस, दोस्तों, भाई साहब बता रहे हैं कि 1 महीने का जो इंटरनेट है 1000 रुपये में मिल रहा है। सोचिए, 1000 रुपया 1 महीने का। अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है या कोई ऐसा आदमी है जिसके पास इतना काम धंधा नहीं है, जो बेरोज़गार है, लेकिन इंटरनेट तो उसे भी चाहिए,
तो सोचिए कि उसकी हालत क्या होती होगी जिस दिन महीना ख़त्म होता होगा। तो भैया यार ये तो बहुत जुल्म है, इतना महंगा तो नहीं होना चाहिए। इधर इंडिया में तो 250-300 में काम चल जाता है, तो ये तो यार बड़ी गड़बड़ हो गई। खैर देखते हैं आगे वीडियो। की अगर बात की जाए, अगर ऑनलाइन सर्विसेज की बात की जाए, कोई ऐसी चीज़ बताएं, कोई ऐसी फील्ड बताएं जो ऑनलाइन आजकल अवेलेबल नहीं है, जो ऑनलाइन के बगैर काम हो सकता है जिसका। ऐसा काम तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया अब चेंज हो गई है, ऑनलाइन सिस्टम पे आ गई। जब से कोविड आया, कोविड से पहले तो ऑनलाइन इतना नहीं था, लेकिन जब से कोविड आया तो दुनिया ने इसका अल्टरनेट निकाला है ऑनलाइन। फिजिकल से ऑनलाइन पे आ गए, ऑनलाइन पे ट्रेड हो रही है, ऑनलाइन पे एजुकेशन हो रहा है, बिजनेस हो रही है, हर चीज़ ऑनलाइन पे हो रही है। अर्निंग भी अब हर बंदा जो है ना काम शाम ऑनलाइन ही कर रहा है। कोरोना आया उसके बाद दुनिया ने इसके ऊपर वर्क किया और जो सा तो देखा दोस्तों आपने पाकिस्तान में इंटरनेट का इस वक्त क्या हाल है। किसी को तो किसी कंपनी का जो नेट रिचार्ज है महीने के हिसाब से वो 1000 रुपये का मिल रहा है, और किसी को 1200 का मिल रहा है, किसी को तो मेरे ख्याल से इससे भी ऊपर मिल रहा है। और मिल भी क्या रहा है, अगर मिल भी रहा है तो वो 4G मिल रहा है। हालांकि अभी तक हमारे ही भी 4G ही है, लेकिन 4G से मतलब है कि कहने को तो 4G है, लेकिन उसकी स्पीड जो है 3G से भी कम है या फिर 3G है। और वो भी कभी जो नेटवर्क है रहता है, कभी नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर कुछ देख रहे हैं तो उसमें हमें कोई परेशानी ना आए, ऐसा तो है ही नहीं, बहुत बुरा हाल है। और वो भी पाकिस्तान के कुछ कुछ इलाकों में तो नेटवर्क है और कुछ में तो बिल्कुल है ही नहीं। कुछ में तो वहाँ की जो आवाम है उनको इंटरनेट के बारे में इतना पता ही नहीं कि इंटरनेट नाम की भी कोई दुनिया में चीज़ है। वो तो जैसे पहले की दुनिया में ही जी रहे हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें अभी अपने इंडिया की, तो इसमें तो भैया 5G भी लॉन्च हो चुका है। हाँ वो बात अलग है कि अभी इसकी जो सुविधा है वो कुछ कुछ बड़े शहरों में ही मिल रही है, लेकिन आने वाले थोड़े ही समय में ये सभी जगह जो है मिलना शुरू हो जाएगा। तो भैया इस मामले में तो पाकिस्तान से जो भारत है वो बहुत ज़्यादा आगे है। और इस मामले में क्या, मेरे हिसाब से तो भारत जो है पाकिस्तान से हर मामले में ही आगे है। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी ये खास वीडियो। आपको जो कुछ भी कहना है आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।